तो ये गोप कुमार के जर्नी प्रथम खंड में हमने नारद मुनि का परम भक्त की खोज में देखा, वो कहाँ कहाँ घूमे और अंत में उन्होंने परम भक्त की खोज में श्री वृंदावन वासियों को स्वयं कृष्ण के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है कि ब्रजवासी ही उनके परम प्रिय भक्त है, ब्रजवासी ही सर्वप्रिय भक्त है। और ये बृहद भागवत अमृत दूसरा जो ग्रंथ हम अभी दूसरा जो इसका खंड है, इसमें हमने इसके भी 7 अध्याय है। इसमें पहला वैरागी जो हमने पढ़ा, जिसमें गोप कुमार ने इस धरती के अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करते हुए वहां पर भगवान की सेवा की और वहां पर भी अधिक भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करने के बाद भी उनमें न फंसे और वो आगे बढ़ते गए। और फिर दूसरे अध्याय में उन्होंने स्वर्गलोकों में भ्रमण किया, स्वर्गलोक से महरलोक में, महरलोक से जनलोक में, तपलोक में, फिर सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में उन्होंने मुक्ति के बारे में सुना, ब्रह्मलोक में उन्होंने अलग अलग पुराणों ने मुक्ति का कभी गुणगान किया और फिर किस प्रकार भागवत आदि पुराणों ने उनको समझाया कि परमा जो वैष्णव है वो मुक्ति को भी तुच्छ मानते हैं, मुक्ति उनके लिए योग्य वस्तु नहीं है, क्योंकि मुक्ति में किसी प्रकार के सुख की अनुभूति न होकर के केवल दुख का अनावरण है, दुख खत्म है साधारण शब्दों में। इसलिए उन्होंने मुक्ति को भी रिजेक्ट किया और भक्ति करने के लिए उनको प्रेरित किया। और इसी अध्याय के अंत में वो भक्ति शास्त्र उनको कहते हैं, अभी आप शीघ्र अतिशीघ्र मथुरा मंडल चले जाओ। ज्ञान और वैराग्य की अवस्था तक। बीच में आवाज काफी कट रही है प्रभु जी। आई डोंट नो मेरे यहाँ पे हो रहा है कि अदरवाइज आवाज काफी बंद हो रही है। Is it everyone facing the issue? यस, वो बीच में हुआ था मिस करके 2-3 सेकंड के लिए। दोबारा हो जाएगा तो फिर मुझे बोल देना, फिर मैं ना मोबाइल पे करूंगा आगे। प्रोबेबली हेडसेट नहीं है आज, कल आ जाएगा, पर कल नहीं परसों अगले सैटरडे तक हेडसेट का इंतजाम हो जाएगा। बट अभी मायापुर में मैं थोड़ा सा अनकम्प्लीट प्रिपरेशन के साथ आया था, सो अगर फिर से कट जाएगा तो आई थिंक मोबाइल में पिछली बार थोड़ा ठीक था, बाद में अगर फिर से कट जाएगा तो मैं मोबाइल को मूव करता हूँ, बता दीजिएगा इफ इट इज रियली नॉट एबल टू हियर प्रॉपर्ली। तो उसके बाद अभी भजन किस प्रकार से होगा, वी विल अंडरस्टैंड दैट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि पुराण उनको समझा रहे हैं कि अभी आप यहाँ से शीघ्र अतिशीघ्र मथुरा मंडल जाइए और मथुरा मंडल में ही अर्थात इस धरती में जो मथुरा मंडल है वहां पर जाकर के अपने भजन को सिद्ध कीजिए। एंड देन यू मूव फर्दर टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन जो है वो बहुत ऊंचा है। आपका डेस्टिनेशन स्वर्ग, ब्रह्मलोक, शिवलोक, वैकुंठ से भी परे बहुत आगे है। ये हमने पिछले कई सप्ताहों में सुना। उसके बाद हमने महाप्रभु का जो आविर्भाव तिथि थी, 2 सप्ताह हमने महाप्रभु के आविर्भाव तिथि के ऊपर थोड़ा सा समझने का प्रयास किया कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, शास्त्रों के प्रमाणों के द्वारा कि सच्चिनंदन गौर हरि कैसे स्वयं श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, बोल बलराम होइलो निताय, नित्यानंद प्रभु बलराम है, अद्वैत ठाकुर जो है वो महाविष्णु है और सदाशिव दोनों सम्मिलित है। श्रीवास पंडित जिनका कल आविर्भाव तिथि थी, आई होप आपने मायापुर टीवी पे अगर लाइव देखा होगा, फोटो तो मैंने भेजा था, और श्रीवास आंगन का भी मैंने थोड़ा शाम का संध्या आरती का, गौर आरती का दर्शन का भी वीडियो भेजा था। कल श्रीवास पंडित जो स्वयं नारद मुनि है उनका आविर्भाव तिथि था। अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित, श्रीमती राधा ठकुरानी साक्षात। तो ये पंच तत्व आत्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम, ये सब 5 तत्व जो है महाप्रभु के, श्री कृष्ण चैतन्य जो है स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु जो है वो जो है बलराम जी है, गदाधर पंडित राधा रानी, श्रीवास ठाकुर नारद मुनि, अद्वैत आचार्य महाविष्णु और सदाशिव सम्मिलित। फिर हमने समझा किस प्रकार से तत्व सिद्धांत शास्त्रों के प्रमाण इसमें ऑलरेडी स्पष्ट रूप से दिए गए।
अगर फिर भी कोई प्रश्न है कभी तो पूछ सकते हैं आप, अदरवाइज पद्म पुराण से लेकर के भविष्य पुराण से लेकर के आदि पुराण, वराह पुराण, इन सब में महाप्रभु के अवतारण का संक्षेप में वर्णन है। इट इज देयर एवरीवेयर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए प्रभु जी, लास्ट संडे मैंने क्लास नहीं लगाई थी, उसका थोड़ा सा रिवाइज कर दो। हाँ रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज वक्त लोग करेंगे क्योंकि ये बहुत ही विशेष टॉपिक है और ये जो थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा फटाफट समझेंगे, अदरवाइज इसमें ही पूरा यही सप्ताह भी निकल जाएंगे और वक्त लोग सोचेंगे, हम सब लोग सोचेंगे भाई ये तो यहाँ से आगे हम बढ़ नहीं रहे हैं। थोड़ा सा इसमें मैं बार बार क्यों आता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही विशेष, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड व्हाई लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु appeared, what is the reason for his appearance, because अगर हम इस चीज को ठीक से नहीं समझेंगे तो न तो ठीक से प्रचार कर पाएंगे, न तो ठीक से आचार कर पाएंगे अपने जीवन में, दोनों ही जो है गड़बड़ रहेगा। मुझे याद है आज से लगभग 15 साल पहले जब मैंने पहली बार ये कथा श्री भक्तिवेदांत दंडी गोस्वामी महाराज, जो हमारे गुरुदेव से संन्यास लिए और अभी गोद्रुम द्वीप में यहीं पर मायापुर में ही जो स्वर्ण सुखद कुंज है जहाँ भक्तिविनोद ठाकुर का समाधि और जो सुरभि कुंज है जहाँ नित्यानंद प्रभु ने पहला नामहट केंद्र शुरू किया था, उन्होंने वहीं पर छोटा सा अपना कुटिया आश्रम बनाया हुआ। जब वो बेंगलोर बहुत साल पहले आए थे तो उन्होंने एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स चैतन्य चरितामृत के ऊपर दिया था, उसमें से विशेष जो स्टार्टिंग में ही वो बताए और समझे, हम बिठा करके हमको समझा रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट है महाप्रभु के आगमन का, महाप्रभु के अवतरण का कारण ठीक से समझना, और तब जाकर के थोड़ा सा गुरुदेव की कृपा से और वैष्णव की कृपा से, गुरुदेव से कई बार सुनने के बाद उन्होंने फिर अच्छे से इसको बैठ करके स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट, हर श्लोक का एक एक अर्थ लेकर के जब समझाने का प्रयास किया। श्री राधा प्रणय महिमा कृदिशोवान्या, व्हाट इज दैट, श्री राधा की प्रणय महिमा कैसी है, कीर्तिशोभा, इन सब चीजों को उतना डिटेल में समझाया। ऑल्दो ही टुक 1 वीक, आई डोंट हैव कंटिन्यूअस 1 वीक टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, इसलिए हम, आप सब लोग बुद्धिमान हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, PhD होल्डर्स हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, और महाप्रभु से प्रार्थना करेंगे कि इन विचारों को हम ठीक से समझ पाए। अदरवाइज ऑल्दो बाय द टाइम आई हैड स्पेंट ऑलरेडी 15-16 years in this society, chanting, doing everything, but महाप्रभु के आने का पता ही कारण, जब मैंने महाराज को पूछा, महाराज हमको तो ये पता ही नहीं, इतने सालों से हम भक्ति कर रहे हैं और ये सब जानते ही नहीं महाप्रभु क्या देने आए हैं, क्या उनका अवदान है, व्हाट इज द रीजन महाप्रभु हैज कम टू यू। तो महाराज बोले, मुझे तो 30 साल से, मैं भी भक्ति मार्ग में 30 साल से हूँ, मुझे भी पता नहीं था जब तक गुरुदेव से मुलाकात नहीं हुई। So many times it is possible, we may spend many lifetimes. महाराज मुझे बोल, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम कम से कम इस जीवन में इस चीज को समझ पाए या कम से कम सुन पाए कि महाप्रभु के आने का सही आगमन का कारण क्या है, उनका क्या वैशिष्ट्य है, उनका आंतरिक रीजन क्या है और एक्सटर्नल रीजन क्या। अदरवाइज millions and millions lifetimes can pass like this and we will not be even able to understand what is Mahaprabhu's real reason of incarnation. और अगर वो चीज नहीं पता रहेगी तो हमको लगेगा हम भक्ति कर रहे हैं, महाप्रभु की विचारधारा को समझ रहे हैं, but we have not understood, because when we don't understand why he has come, how can we serve him, how can we follow him in a real sense. Externally we may be following, but real sense not possible. तो इसलिए बहुत विशेष है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट मैटर। इससे फिर से एक बार फटाफट करने का प्रयास करेंगे, इसको आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे कि महाप्रभु क्यों आए। महाप्रभु के इंटरनल, मैंने पिछली बार भी बताया था, इंटरनल मतलब व्हाट इज इंटरनल रीजन, व्हाट डज इंटरनल रीजन मीन, एनीवन रिमेंबर इंटरनल रीजन से क्या तात्पर्य है? कुछ भी बोल सकते हैं जो भी आपको ठीक लगता है। उनकी खुद की इच्छा क्या है? एब्सोल्युटली राइट। उनका खुद के लिए, व्हाट इज हिज पर्सनल, व्हाई ही कम, वो क्यों आए, उनकी खुद के लिए आए, वो खुद की इच्छा क्या है। और अगर ये चीज हम नहीं समझेंगे ना, यहीं पर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, मेनी टाइम्स we don't understand this, we think
इट इजी, हम थोड़ा इसको साधारण समझते हैं, ठीक है उनकी खुद की इच्छा, हमको क्या करना, हमको करना है भाई, समझने के लिए प्रयास करें। हाँ? अब नरसिंह देव कृष्ण है या नहीं? व्हाट डू यू थिंक? नरसिंह देव कृष्ण है या नहीं? नहीं है। नहीं है, वेरी नाइस। कृष्ण नरसिंह देव है कि नहीं? है प्रभु नहीं जी। है प्रभु, नहीं है। कृष्ण Yes, नरसिंह प्रभु। देव है? यस प्रभु। है नरसिंह देव कृष्ण है? नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वेरी बेसिक चीज हो सकती है। हाँ? नरसिंह देव कृष्ण नहीं है, क्योंकि नरसिंह देव जो है कृष्ण के अंश अवतार है। पर भगवान कृष्ण जब आते हैं तो नरसिंह, वराह, वामन, विष्णु, महाविष्णु, गर्भदक्षा विष्णु सबके सब उनके अंदर समाहित होकर के आते हैं और सबके सब उनके अंदर है। तो अगर नरसिंह देव के ऊपर मैं मोर पंख लगा दूं, सॉरी मैं मोर पंख के ऊपर आ रहा हूं क्योंकि आज महाप्रभु के ऊपर मोर पंख देखा मैंने, तो मैं थोड़ा सा इस विचार को फिर से प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर नरसिंह देव को मोर पंख लगाएंगे तो क्या नरसिंह देव प्रसन्न होंगे? इज ही कृष्णा? इज ही विल बी हैप्पी विद दैट मूड? यस और नो? नो प्रभु जी। Because he is not Krishna, na. He is Mahavishnu. He cannot accept मोर पंख। तो वृंदावन में कृष्ण लेते हैं, उन द्वारिका में भी कृष्ण मोर पंख नहीं लगाते, मथुरा में भी कृष्ण मोर पंख नहीं लगाते। मथुरा में वेणु देखा आपने? क्या नरसिंह देव वेणु माधुर्य है? अगर कोई बोलेगा नरसिंह तो भगवान तो दोनों तो एक ही तत्व है, आप कैसे बोले नरसिंह देव कृष्ण नहीं है? Maybe we can ask this logical question, why not? दोनों तो विष्णु तत्व ही है। तत्व सिद्धांत से तो दोनों एक ही, आप कैसे बोल रहे नहीं? तत्व सिद्धांत से भी वो तो उनके अंश अवतार है। दूसरा, क्या नरसिंह देव में वेणु माधुर्य है? क्या वो वेणु बजाते हैं? Does he play flute? क्या उनके अंदर लीला माधुर्य है? Does he do any लीला? माखन चोरी लीला, रास लीला, होली लीला, रंग पंचमी? नो। So there is a difference. Similarly, चैतन्य महाप्रभु जिस चीज को रसास्वादन करने के लिए आए हैं, अगर उस चीज का रसास्वादन करने में हम लोग उनकी सहायता नहीं करते हैं, या वी आर नॉट सपोर्टिंग और वी आर नॉट इन फेवर एंड वी आर नॉट डूइंग आवर भजन इन लाइन विद दैट, then we are not serving Mahaprabhu properly. Why? Mahaprabhu has come for what reason? What is the reason of Mahaprabhu? Internal क्या reason है? Anyone? सामने है, स्क्रीन पे भी है, try. ग्लोरिफिकेशन, हम सबको अंडरस्टैंडिंग एंड रिलीशिंग। उद्धार करने के लिए प्रभु जी। उद्धार करने के लिए इंटरनल रीजन क्या है उनका? आंतरिक खुद के लिए क्या? खुद ये समझना चाहते हैं कि खुद के लिए क्या? उनके भक्त जब उन्हें प्रेम करते हैं तो वो भाव कैसा है, उसमें क्या सुख है? उसमें विशेषकर श्री राधा राधा बताइए। यस, करेक्ट। ग्लोरिफिकेशन ऑफ राधा रानी's प्रेम, ग्लोरिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड रिलीशिंग। अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशन, विप्रलंब भाव का अनुभव, रस का अनुभव करने के लिए, विप्रलंब रस का अनुभव करने। तो 3 steps very clearly understanding, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग तो ये आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अभी आ गई, अब आ गई। अभी आ गई। तो ये राधा प्रणय महिमा कृदिशो वनियो वा, राधा रानी की प्रणय महिमा कैसी है? व्हाट इज द ग्लोरी? व्हाट उस महिमा को समझना। श्री राधा जी के अलौकिक प्रेम की महिमा कैसी है, उसको समझना, वो कैसी महिमा है। व्हाट इज दैट? व्हाई इज शी सो ग्लोरियस? व्हाई इज शी सो, यू नो, व्हाट इज दैट? उनके प्रेम इतना मुझे भी आकर्षित करता है। उनका प्रेम इवन मैं तो सबको आकर्षित करता हूं, मगर मैं राधा रानी के प्रति आकर्षित होता हूं। ऐसा क्या है उस प्रेम में? मेरी अद्भुत मधुरिमा कैसी है? राधा रानी की अद्भुत मधुरिमा नहीं, मेरी खुद की। हाउ इज माय स्वीटनेस? हाउ इज माय स्वीटनेस? वो कैसी मधुरिमा है मेरी, और उस मधुरिमा कैसी है और उसका
रसास्वादन करने के लिए उसको कैसे मैं चख सकूं, उसको मैं कैसे स्वाद ले सकूं। अब महाप्रभु इन 3 चीजों को रसास्वादन करने के लिए आए हैं। अगर मैं महाप्रभु के आगमन का ठीक से कारण नहीं समझते हैं, हम भक्त लोग नहीं समझते हैं, और उनके जो एक्चुअल जिस चीज को वो टेस्ट करने आए हैं उसमें हम बाधा उत्पन्न करते हैं और हमको लग रहा है कि हम महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो ये तत्व सिद्धांत में प्रवेश न होने के कारण ऐसा होता है। दिस इज द रीजन, बिकॉज नाउ वी शुड सपोर्ट महाप्रभु इन दिस इनकारनेशन, वेदर in the form of Sri Vigrah, also he is महाप्रभु। श्री विग्रह के रूप में वो तो महाप्रभु ही है ना, वो तो उसी जिस चीज का रसास्वादन करने वो आए हैं, अगर उस चीज को ही उनके सामने वर्णन करना है। राय रामानंद प्रभु, स्वरूप दामोदर प्रभु जब गंभीरा में बैठे हैं, उनको क्या बताते हैं? उनको उनके मूड के अनुरूप राधा रानी के भजन सुनाते हैं, उनको उनके मूड के अनुरूप गोपी गीत सुनाते हैं। किस प्रकार से कृष्ण वृंदावन में है, किस प्रकार से राधा रानी उनके विरह में है, किस प्रकार से उनका मिलन हो रहा है, टू सेटिस्फाई हिज इंटरनल मूड, उनके मनोविष्ट को, उनके हृदय के भावों को संतुष्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार से भजन, अलग अलग प्रकार से अष्टकम, अलग अलग प्रकार से लीलाएं, कथाएं उनको सुना रहे हैं। ललित माधव, विदग्ध माधव, रूप गोस्वामी इस प्रकार से समझा रहे हैं, सुना रहे हैं। ये उनके मूड्स को पुष्ट करने के लिए, उनके भाव जिसका रसास्वादन करने के लिए वो आए हैं, उस रसास्वादन में उनकी सहायता करने के लिए वो वहां पर, यही उनकी सेवा है और यही हम सब की भी सेवा है। अगर हम महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वो जिस भाव का रसास्वादन करने के लिए आए हैं, उस भाव में उनकी सहायता करना। वो कौन से भाव में आए हैं? व्हाट इज द मूड ऑफ महाप्रभु? क्या महाप्रभु कृष्ण है? अंदर कृष्ण है, मगर वो कौन से भाव में है अभी? क्या वो कृष्ण के भाव में है? Yes or no? Is Mahaprabhu the mood of Krishna in this material world when he has come to this world, or in Shekashardeep? No, Prabhu. नहीं प्रभु, वो राधा रानी के भाव। Radha Rani ke bhav. So what mood is he tasting? माधुर्य रस। Madhur Ras in Radha Rani's mood, right? Isn't it? Yes. Now, if I am offering a Morpang to Mahaprabhu, what does it mean? What does it mean? What will Mahaprabhu become? Is he now Radha Rani or is he now Krishna? Anyone? मोरपंख कौन लगाता? राधा रानी मोरपंख लगाती है, कृष्ण लगाते हैं मोरपंख? कृष्ण लगाते हैं, भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण लगाते हैं। And if I am offering मोरपंख to Krishna, am I disturbing his mood or supporting his mood? Supporting. उनका मूड तो राधा रानी का है और आप उनको कृष्ण बना रहे हैं। नहीं, offering is done by Radha Rani, right? The offering is done to Krishna. No. Now Krishna, now Chaitanya Mahaprabhu is here, and mood of Radha Rani, he is thinking himself as a Srimati Radha Thakur, because he is tasting Radha Rani's mood. Suddenly I will tell him, you are Krishna. Will he be happy or will he be not happy? Not happy. Not happy. Will not be happy. So if I am giving him more pankhan on your head, will he be happy? He will say, what is this? The Morpang is a symbol of in the Vrindavan, right? So he will definitely be happy because either as a gopis is being offering, or Srimati Radhika is offering the Morpang to Shri Krishna, right? But he is not Krishna here now, na? But he is not Krishna, but the Radharani is offering to Krishna. Radharani is offering to Krishna, but Radharani is offering to Krishna is different. That is in the Vrindavan mood. But in the Mahaprabhu's mood in Mayapur or Mahaprabhu's in Shvetashar-deep, if somebody offers him more pankha and he puts on his hair, please accept this more pankha, Radharani, because there is no Radharani there now. He himself is Radharani now. Problem or the understanding, what we have to understand here is Mahaprabhu is in the mood of Srimati Radhika. Now Radhika's mood, you have to pray, or you have to be in front of him to support that Radhika's mood, so that that mood does not get disturbed. As soon as you offer more pankha to Mahaprabhu, you are reminding him you are Krishna. So as soon as you are reminding him you are Krishna,
are disturbing. राधा रानी कृष्ण को मोर पंख दे रही है वृंदावन में, that is no problem. Krishna is putting on his head. But when the same thing is happening with Mahaprabhu, Sachinandan Gaur Hari, at that point of time, उसमें रसाभास हो जाता है, एक रस में दूसरे रस का आभास, because Mahaprabhu is tasting the ras of Srimati Radha Rani, and now devotees are reminding him, you are Krishna. You are Krishna. That means you are disturbing the mood of Sachinandan Gaur Hari. इसलिए महाप्रभु वृंदावन में एक ही बार गए, वृंदावन ज्यादा दिन रहे भी नहीं. क्यों? क्योंकि वृंदावन में उन स्थानों का दर्शन करने से वो कृष्ण के मूड में वापस आ सकते हैं. इसलिए बोले मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, मैं वृंदावन से विरह की अनुभूति करने के लिए, जैसे वेंकट प्रभु आपने बताया, he wants to taste the separation mood of Srimati Radha Rani. So he stayed in Gambhira where he is seeing the separated Radha Rani. जब जगन्नाथ जी को देख रहे हैं, जगन्नाथ जी कौन है? जगन्नाथ जी कौन है? जगन्नाथ जी जब अपनी ही कथा सुन रहे हैं, है ना, जगन्नाथ जी अपनी ही कथा सुन रहे हैं, जब रोहिणी के मुख से, जब रोहिणी माता समस्त मनीषियों को, कृष्ण की रानियों को कृष्ण कथा सुना रही है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अर्थात कृष्ण बलराम और सुभद्रा गेट पे खड़े होकर के उनकी कथा से उनके पूरा शरीर में चले गए सारे अंग. तो वो कौन सा रूप है? Now it is the separation mood, because Jagannath is in the mood of separation in one way, because वो अपने उनके शरीर के अंग सारे अंग चले गए. Although Jagannathpuri is still Dwarika. तो उस भाव, उस मूड को जगन्नाथपुरी में वो पोषित कर रहे हैं. That's why he does not even want to stay in Vrindavan. So Mahaprabhu, serving Mahaprabhu in Vrindavan or like Krishna is not what he is accepting from us. We have to serve him to satisfy his mood in the mood of Radhika. That is why what आवाज चली गई प्रभु जी. प्रभु जी वॉइस नहीं आ रही. हरे कृष्ण अभी ठीक है या फिर से नहीं है? आ गई आवाज. इसको गड़बड़ है मोबाइल में, इसमें. Does it answer the question? Is it clear or still any confusion is there? Any confusion on this point? So let us not go deep dive in Morphank also, it is okay. But the point here is to understand, most important point is Mahaprabhu has come to taste Srimati Radhika's moods. He has come to taste Srimati Radhika's moods. So that is why his reason of internal reason of appearance. और जिस चीज का रसास्वादन करने के लिए वो आए हैं, उस चीज को रसास्वादन करने के लिए, उस चीज को रसास्वादन करने के लिए भक्तों का कर्तव्य है उसमें सहायक बनना. इसलिए महाप्रभु को जब कोई बोलते हैं आप कृष्ण है, आप कृष्ण, महाप्रभु कान बंद करते हैं. क्या वो कृष्ण नहीं? वो साक्षात कृष्ण है. वो कान बंद करते, मैं कृष्ण, मुझे मत, अपराध कर रहे हो आप. एक तो ह्यूमिलिटी, दूसरा इट इज डिस्टर्बिंग इन हिज मूड. Although he is Krishna, there is no doubt. Mahaprabhu is Krishna himself. There is no doubt. But now he is tasting the mood of Srimati Radha. Does it answer any doubts here? Anyone want to say anything more? Venkat Prabhu hai. Venkat Prabhu, does it answer your point or you are still having doubt on this? Then we can talk later on. Kind of clear to, पर बार-बार सोचने में ही clear हो. But yeah, it's kind of विचार, आप इस पे विचार कीजिए. विचार करिए चित्ते पावे चमो. विचार करने से ही हमारा चित्त जो है वो एनलाइटेंड हो जाएगा. बिकॉज़ इट इज व्हाट से चैतन्य दया कथा करह विचार, विचार करी चित्ते पावे चमो. तो द मूड हियर इज श्रीमती राधिका का मूड में है वो, और ये उनका इंटरनल रीजन है. तो ये हो गया आंतरिक कारण. इसमें कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन? प्रभु जी बेसिकली हमें मतलब महाप्रभु जी को खुश करने के लिए राधा रानी को मतलब जैसे खुश करते, जैसे कृष्ण की लीला सुना दी, वैसे ही चीज करनी है ना. मतलब हाँ, उसी मूड में वो राधा रानी के भावों को पोषित करने के लिए वो आए हैं, और उस भाव से ही हम उनको सेवा करेंगे. हम उनको अष्टकम सुनाएंगे, राधिका अष्टकम सुनाएंगे, कृष्णाष्टकम भी सुनाएंगे. नाउ the whole mood inside our heart is he is tasting Srimati Radha Thakurani's moods. So my attitude or my seva is कि मैं उनको किस प्रकार से उसमें सहायता करूं. सहायता in the sense that is how I should serve him.
सहायता हम क्या कर सकेंगे, मगर दैट इज हाउ वी शुड सर्व बिकॉज़ वी ऑलवेज हैव टू सर्व। तो ये प्राइमरी रीजन हो गया इंटरनल, एंड अगेन इंटरनल रीजन बिकॉज़ इंटरनल मींस इज अगेन इंटरनल टू अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य ने बुलाया हम सब लोगों के कल्याण के लिए, बुलाया हमारे कल्याण के लिए, मगर उनका इंटरनल रीजन था वो सेकेंडरी रीजन। और एक्सटर्नल रीजन, एनीवन रिमेंबर व्हाट इज द एक्सटर्नल रीजन महाप्रभु हैज कम? प्रभु जी नाम संकीर्तन के लिए और रागुना भक्ति देने के लिए, राग मार्ग की भक्ति देने रागानुग के लिए। भक्ति प्रचार। वेरी नाइस। एंड व्हाट इज रागानुगा भक्ति? माधुर्य प्रेम जैसे ब्रज का प्रेम वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रेम जो मतलब एक मिनट के लिए भी हम ना भूले कृष्ण को। Natural love towards Krishna like ब्रजवासीज have। जैसे ब्रजवासियों का प्रेम भगवान के प्रति है, बिना किसी लालच के, बिना किसी अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल, अनमोटिवेटेड, अनकंडीशनल एंड क्या बोलते हैं, अहेतु की अप्रियता, जो कभी ब्रेक नहीं होता है। और वो रागानुगा भक्त कौन है? वो रागानुगा भक्त पिछली बार हमने चर्चा किया था। रागानुगा भक्त कौन है? रूप गोस्वामी प्रभु जी। रूप गोस्वामी रागानुगा है। प्रभु जी वॉइस नहीं आ रहा। रागानुगा भक्त। और कौन है रागानुगा भक्त? नंद महाराज, गोस्वामी ब्रजवासी। बताइए थोड़ा जोर से। नंद महाराज, यशोदा मैया, नंद बाबा। वेरी नाइस। सुबल, श्रीधाम, रक्ता, ब्रजवासी, मंगल, मधुमंगल, they are all Ragatmika. They are Ragatmika because they are the direct associates of Krishna. They are called Ragatmika. Understood? उन रागात्मिका भक्तों को जो फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं रागानुगा। रागात्मिका, रागानुगा। पिछली बार इसको वर्णन किया था। आई होप यू रिमेंबर, इफ नॉट अगेन अंडरस्टैंड। रागात्मिका, रागानुगा। रागात्मिका मतलब eternal associates of Lord Krishna in Golok Vrindavandam, they are Ragatmika, and those sadhakas, वो साधक भजन करने वाले व्यक्ति जो उन रागात्मिका जनों का अनुगत्य में अपना साधन भजन करते हैं, उनके गाइडेंस में करते हैं, उनके मूडों को, उनके बाबू को अपने हृदय में पोषित करते हैं, उन भक्तों को रागानुगा भक्त कहलाते हैं। और रागानुगा भक्त के अनुगत्य में फिर रूपानुगा भी आते हैं। अर्थात विशेषकर रागानुगा जो है रूप गोस्वामी के अनुगत्य में फॉलो करने वालों को रूपानुगा कहते हैं। रूपानुगा इज आल्सो रागानुगा, बट रूपानुगा इज स्पेशलिटी। कैन रूपानुगा भी रागानुगा? यस। कैन रागानुगा भी रूपानुगा? क्या रागानुगा भक्त सभी रूपानुग हो सकते हैं? नो प्रभु जी। क्यों नहीं हो सकते? प्रभु जी क्योंकि जो रूप गोस्वामी के वो मंजरी भाव में है। वेरी नाइस। और रागानुगा? गोपी भाव में। They can be gopi, they can be vatsalya, they can be sakha, they can be anything, right? Yeah. Even if they are gopis, still gopi भाव में भी रागानुगा है, मगर रागात्मिका है। I mean, रूपानुगा is still further. गोपियों के अनुगत्य में रूपमंजरी के अनुगत्य में हम। So there is a difference between रूपानुगा and रागानुगा. And रागात्मिका already I told. और जो इस लाइन को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। ये रागानुगा भक्ति जो है महाप्रभु सच्चिदानंद गौर हरि देने आए हैं। राग मार्ग भक्ति लोग के करह प्रचार, ये लोगों को प्रचार, ये चीज देने के लिए वो आए हैं। इसलिए अगर हम इस चीज को नहीं दे रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं हम, तो फिर महाप्रभु की विचारधारा में ठीक से हमारा प्रवेश नहीं हुआ। स्टार्टिंग में हमको लगता है कि एक जैसा ही है, स्टार्टिंग में एक जैसा है भी, तो सम स्टेज जब तक हम अपने आप को आत्मा, कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड, बॉडी, इंटेलिजेंस, सेंसेस, निष्काम कर्म करो, उस स्टेज तक सब एक ही रास्ता है। फिर थोड़ा सा अलग हो जाता है, वेरी स्लाइट 1 डिग्री चेंजेस, पर ये 1 डिग्री चेंज होते 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 आगे जाकर के पूरा अलग रास्ता बन जाता है। स्टार्टिंग में लगेगा अरे ठीक तो है, यही तो है, यही तो, दिस इज सेम, नो। एंड व्हाट इज द डेंजर? व्हाई कांट वी बी इन द, चल तो रहे हैं, भक्ति तो कर ही रहे हैं, Why can't we continue in the same way? रागानुगा हो या वैदी हो, क्या फर्क पड़ता है? वैदी भक्ति करो या रागानुगा भक्ति करो, क्या प्रॉब्लम है? जाना तो उधर ही है। What is the problem? Why can't it be both?
वैदिक भक्ति से सिर्फ मोक्ष में ही इंटरेस्ट रहेगा और मोक्ष से ऊपर नहीं जाएंगे, और कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा वैदिक भक्ति। दैट इज वेयर द डेंजर इज देयर। From Vedi you can reach even till Vaikuntha. You can go even till Vaikuntha, but not beyond Vaikuntha. You can go up to Vaikuntha. But the problem is when you progress, and this one degree deviation, when it go progressing, it becomes at some stage 180 degree deviation. क्योंकि रास्ता उधर जा रहा है और फिर उधर से इधर आने का कोई रास्ता, बीच में खाई है, बीच में फिर खाई है, वापस आने का रास्ता नहीं, वापस आना पड़ेगा। then it is very difficult. It is very difficult then to understand रागानुगा भक्ति, because एक मन में विचार बैठ जाता है कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान। गुरुदेव said, मैं कितना समझाऊं कृष्ण भगवान नहीं है। but very difficult now to understand कृष्ण भगवान नहीं है, because बुद्धि में डाल दिया गया अपन बहुत समय से कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान नहीं है बाबा, कृष्ण हमारा सखा है। वो भगवान होगा तो होगा, पर वो मूड पर अडॉप्ट करना एट बिगिनिंग स्टेज। भगवान समझते हुए भी उनकी पूजन करना, मगर फिर भी अपने साधन भजन में ये केंद्र रखते हुए, मन को ये केंद्रित करते हुए चलना है कि वो भगवान ही हो, भगवान भी हो। अगर आप कृष्ण, फिर भी आप मेरे पुत्र हो, मेरा ताड़न करना आप मेरा हक बनता है। अगर आप कृष्ण भगवान भी है, पर मेरा प्रेम आपसे इतना अधिक है कि मैं आपको डांट भी सकता हूं, मैं आपके साथ मान भी कर सकती हूँ, या whatever mood we have it. That is why to understand Lord Chaitanya's mission, to understand Lord Chaitanya Mahaprabhu, why he appeared in this world, is very, very important. If we don't understand this, then it becomes very difficult to progress ourselves and to preach the real message of Mahaprabhu. And we can understand it only when we pray to Gurudev, when we pray to Vaishnavas, तो इस विचारधारा को हम तक पहुंचाते हैं। Otherwise, श्रील भक्तिवेदांत श्री राजेंद्र महाराज जी कहते हैं, अगर हम चोरी करने का प्रयास करेंगे किसी की कथा को, किसी के वचनों को, और उसका नाम भी नहीं लेंगे, उसका गुणगान भी नहीं करेंगे, then neither the person will get transformed nor I will get transformed. इसलिए हम लोग जब भी किसी वैष्णव से कुछ सुनते हैं तो उनका, हमने इन वैष्णव से सुना, उनकी कृपा से हम ये सुने, उनका नाम का गुणगान करना या उनका नाम बताना बहुत आवश्यक होता है। अदरवाइज it becomes like a stealing. There are many people, many devotees who hear Gurudev Jayodharma, Madhuri Kadambani, his lectures, and they give katha in different places, and they are very famous also. They are doing very nice preaching also, but they never will tell Gurudev's name. They never will tell where they learned it from, because of cheating propensity. वहाँ परिवर्तन नहीं, वहाँ पे धनम जनम सुंदरिम कविताम आ सकती है, वहाँ पे धन आ सकता है, लोग फॉलोवर आ सकते हैं, सुंदर स्त्री आपको मिल सकती है, पर वहाँ भगवत भक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए बहुत आवश्यक है हम उन वैष्णवों के प्रति कृतज्ञ रहे, जिनकी कृपा से हम इस वस्तु को समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, और वो ग्रेटिट्यूड और वो रियल जो हमारा मूड है उसको वहां पर स्थापित कर सके। तो मैं और अधिक नहीं जाऊंगा इसमें, समय क्योंकि आगे निकला जा रहा है। हम थोड़ा सा कम से कम तीसरे अध्याय में प्रवेश आज करेंगे और फिर कल हम आगे बढ़ेंगे। We will read some shlokas tomorrow. So any questions so far? प्रभु जी आप जैसे बताइए। रूप गोस्वामी का जैसे वो क्या था, रूपानुग भक्ति के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, मंजरी भाव का? रूपानुगा में तो सिंपल है, जो रूप गोस्वामी रूप मंजरी को फॉलो करते हैं वो मंजरी भाव को फॉलो करने वाले जो है वो रूपानुगा कहलाते हैं। मंजरी भाव कैसा है उसका मैंने ऑलरेडी एक कथा बड़ा विस्तार में बोला था, उसका ऑनलाइन भी पोर्टल है, मैं आपको यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा। रूप मंजरी की क्या वैशिष्टता है, मंजरियों की क्या विशेषता है, उसमें उस लिंक में पूरा डिटेल में वर्णन किया गया है श्लोकों के माध्यम से भी, रूप मंजरी की क्या विशेषता है। पर रूप मंजरी, रूपानुगा मतलब रूप मंजरी को फॉलो करने वाले, मंजरी भाव को समझने वाले। रूप मंजरी जो है वो ललिता सखी के अनुगत्य में सेवा करती है, राधा रानी की डायरेक्ट सेवा करती है। तो गोपियों का जो मूड है वो रागानुगा है, वो कृष्ण के साथ उनका संभोगमयी सेवा है, मतलब दे हैव डायरेक्ट एसोसिएशन, लविंग सर्विस विद कृष्णा। ऑन द अदर हैंड जो मंजरिया है उनका है तत्त भाव इच्छमयी। थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो जाएगा,
तत्त भाव इच्छमयी मतलब जो राधा रानी की इच्छाएं हैं उन्हीं इच्छाओं को उन्होंने अपने हृदय में धारण करके राधा रानी की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही वो सेवा करती है। इसे बोलते हैं तत्त भाव इच्छमयी। और जो गोपियों का मूड है वो है संभोगानुगा, वो वहां पर उनके साथ कृष्ण के साथ डायरेक्ट संबंध उनका है, पर मंजरियों का केवल राधा रानी और शक्तियों की सेवा करने में ही उनका मूड है। इसलिए रूप मंजरी और रूप मंजरी के अंदर भजन करने वाले उसी मूड को अपने हृदय में पोषित करते हैं, और रागानुगा भजन करने वाले जो रूपानुगा एंड इट इज नॉट नेसेसरी heart, there is nothing external as of now, but in the heart the mood is elevated towards Lata Sakya. I want to be under the guidance of Lata Sakya. It is okay, that is there. Somebody is saying I want to be under the guidance of Sakya. जिस प्रकार से राधा रानी की सेवा करता है, इवन समटाइम्स मंजरियां भी नहीं कर पाती। जब राधा रानी वो जटिला कुटिला छोड़ नहीं रही थी कृष्ण के साथ मिलन के लिए, कृष्ण इतने व्याकुल हो रहे थे कि he was even ready to leave his body. He was so much intensely crying. और सुबल सखा नहीं देख पा रहे, बोल रहे क्या हो रहा है लाला, क्यों कहना नहीं, मुझे तो राधा रानी से आज मिलना, अगर मैं नहीं मिला तो मैं तो नहीं रह पा रहा। कैसे वो छटपटा रहे हैं, उनकी छटपटाहट देख करके सुबल सखा बोले ठीक है मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। He went, अपने बछड़े को राधा रानी के ससुराल में भेज दिया, अंदर घुस गया, और वहां घुस गया तो बोल रहे हैं जटिला को, जो राधा रानी की सास है, कि भाई मेरा बछड़ा अंदर चला गया, मुझे उसको लेने जाना है, मुझको उसको लेने जाना है। तो बोल रहा है तुम्हारा बछड़ा यहाँ कैसे आ गया? बोले पता नहीं, वो भाग के आ गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, भाग के यहाँ पर अंदर आ गया। तो बोलते ठीक है जाओ ले लो। तो जो भी अंदर जाते हैं तो राधा रानी को बोलता है आप इमीडिएटली निकलो, अब इमीडिएटली निकलो, मैं यहाँ पर रहूंगा। तो कैसे निकलूंगी? यू टेक माई क्लोथ, मेरे कपड़े ले लो, बछड़े को गोद में ले लो और चले जाओ। So in this relationship is so deep. Radha Rani and Subal Sakha is exchanging their clothes. तो फिर राधा रानी सुबल सखा के कपड़े पहन के बछड़े को लेकर के बोल रही, जटिला बोल रही है मिल गया बछड़ा? राधा रानी बोल रही है मिल गया। And then she meets Krishna. और उधर सुबल सखा राधा रानी का घूंघट लेकर के बैठे, पूरी रात ही सर्विंग जटिला उनके पैर दबा रहे। जटिला बोल रही है तुम्हारे हाथ में कड़क कैसे हो गए? बोल रहे आज थोड़ा सा ज्यादा मैंने आटा गूंदा था ना, थोड़ा सा कड़क हो गए। So the mood of Subal Sakha is also not very simple. He is in the deep pastimes also, although he is a Sakha. The point I am trying to make is मंजरी भाव हमारे गुरुदेव गुरु वैष्णव महाप्रभु दिए हैं, परंतु नॉट नेसेसरी एवरीवन विल फॉलो इट, इट इज स्टिल इंडिपेंडेंट कि रूप मंजरी रूपानुगा बनना ही है। बट रूपानुगा की जो वैशिष्टता है वो तो बहुत ही वैशिष्टता है, वो हमने पहले भी डिस्कस किया है, कभी दोबारा मौका मिलेगा दोबारा डिस्कस करेंगे। तो आज इस विषय को यहीं पे रखता हूँ, अगर कोई और प्रश्न है तो फिर कर लेंगे, ठीक है? डज इट आंसर योर क्वेश्चन दीदी? डज इट मेक समथिंग अंडरस्टैंडिंग लिटिल बिट रूपानुगा? ओके, साइलेंस मींस यस। तो तृतीय अध्याय में हम लोग भजन, इसका नाम है, इसमें वृंदावन भ्रमण करते करते अपने गुरुदेव का दर्शन करके, श्रीमुख के उपदेश प्राप्त करके, मंत्र जप के प्रभाव से चिन्मय शरीर प्राप्त कर, सप्त आवरण भेद करके हुए प्रकृति के अतीत मुक्ति पद में गमन, वहां शिव पार्वती दर्शन प्राप्त करना, नंदीश्वर के मुख से मदन गोपाल और शिव जी के अभेद तत्व का श्रवण करना, गोप कुमार द्वारा अपने मन को आश्वासन देना, पार्वती के आदेश से गणेश द्वारा अनंत ब्रह्मांड के ऊपर स्थित वैकुंठ की महिमा का वर्णन, उसके श्रवण से गोप कुमार के वैकुंठ की लालसा तथा उसमें महादेव के अनुमोदन, भगवान के पार्षदों द्वारा शिव स्तुति तथा गोप कुमार को उपदेश, कीर्तन की महिमा, उनके उपदेश से गोप कुमार का वृज में आगमन। तो इस जो तीसरा जो अध्याय है, इसमें विशेषकर गोप कुमार का जो है, अभी हमने सुना पीछे कैसे ब्रह्मलोक में उन श्रुति पुराणों ने जब गोप कुमार को कहा अभी आप यहाँ से चले जाइए, वापस कहाँ जाइए, यहाँ से आप जो है वापस मथुरा मंडल जाइए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, आपका मन कहीं मुक्ति में ना रम जाए। और गोप कुमार का मन तो भगवत भजन में निरंतर है, मुक्ति में उनका मन कभी नहीं है, फिर भी वो
भागवत आदि पुराण उनको कहते हैं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से प्रस्थान करें। परंतु गोप कुमार सोचता है, गोप कुमार को ये बात सुनते उनको लगता है मुझे वृंदावन को जाना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है? इज माय वॉइस क्लियर? आई मीन कोई कुछ बोल नहीं रहा है इसकी? हाँ जी प्रभु जी, जी आ प्रभु रही जी। है प्रभु जी। तो उस समय जो गोप कुमार है वो सोचते हैं कि पिता समान भगवान सहस्त्र शीश विष्णु इस ब्रह्मलोक में मेरा पालन कर रहे हैं, मुझे प्रेम प्रदान करते हैं, माता लक्ष्मी मुझे इतना प्रेम कर रही है, पुत्र के समान मैं कैसे इस स्थान से निकलूं? क्या साक्षात भगवान मेरे सामने होने पर भी मुझे मथुरा जाना चाहिए? क्योंकि भगवान तो उन्होंने उपेंद्र के रूप में स्वर्ग में भी देखे, वही भगवान उन्होंने महरलोक में भी यज्ञ पुरुष के रूप में देखे, फिर उन्होंने वही सहस्त्र शीश महाविष्णु के रूप में ब्रह्मलोक में भी देख रहे हैं। परंतु उस समय स्वयं भगवान ही उनको कहते हैं, हे गोप कुमार तुम इस प्रकार का चिंतन मत करो, तुम्हारा गंतव्य जो है वो तुमको आगे आगे मिलने वाला है, तुम मथुरा मंडल चले जाओ, वहां तुम्हारे लिए फ्यूचर इज देयर। What has to happen further, you don't worry, I am there also, I am here also. Ito Narsingha Parto Narsingha Yato Yato Yamita. I am everywhere in the form of Lord Vishnu. You don't worry, you start moving towards Mathura Mandal. तो कहते हैं उस समय गोप कुमार बोले, हे ब्राह्मण मैंने ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी पर आकर देखा कि पूर्व काल में जहां जो कुछ भी जिस प्रकार था कहीं भी उसका चिन्ह या गंध मात्र भी नहीं है। अब जो ब्रह्मलोक से जब वो वापस आए, वो कह रहे हैं जो मैंने जैसे मैं छोड़ के गया था, जो वापस जब मैं आया था यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज अभी तो एक कल्प बीत चुका है ना, एक बहुत समय बीत गया। जो उन्होंने छोड़ के जैसे आए थे, वो मित्र, वो परिवार, वो सब खत्म हो गया। ब्रह्मा जी का एक दिन तो 1000 चतुर्युग है, परंतु वृंदावन धाम जो है वैसे का वैसा है, परंतु वो लोग नहीं, वो सब नहीं है। परंतु केवल श्री मथुरा मंडल में ही वनु पर्वतों नदी तथा प्रभु जी वॉइस नहीं आ रही। थोड़ी देर के लिए मैं मोबाइल पे मूव कर रहा हूँ। अभी आवाज ठीक है? हाँ जी प्रभु। हाँ ठीक है प्रभु जी। अब ओके ओके ठीक है। तो उस समय गोप कुमार इको तो नहीं आ रहा? इको तो कहते हैं उस समय गोप कुमार ने कहा कि मथुरा मंडल में आने के बाद उन्होंने उन वस्तुओं को एज इट इज नहीं देखा, मतलब वृंदावन के वन, गिरिराज, गोवर्धन, यमुना आदि उसी प्रकार से थे। और थोड़ी देर रमन करने के बाद वृंदावन में वापस आने के बाद गोप कुमार देख रहे हैं कि उनके गुरुदेव वृंदावन के किसी स्थान पर जो है मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। He has lost his consciousness। जनरली नाम करते करते वो अपनी कॉन्शियसनेस अपने जो बाहरी दिशा है उसमें से हो जाते हैं, भगवत नाम में, भगवत लीला में प्रवेश होकर के वो एक प्रकार से संसारिक दृष्टिकोण से वो मूर्छित हो जाते हैं। और उस समय गोप कुमार उनको यत्न पूर्वक उनको स्वस्थ कराते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको पानी छिड़कते हुए उनको ठीक करते हैं कि आप गुरुदेव, अपने गुरुदेव को फिर से देखो, ब्रह्मलोक से आए हैं, ब्रह्मलोक से आने के बाद भी उनके गुरुदेव वहां पर उनको मिले। यू कैन इमेजिन द पावर ऑफ गुरु, सदगुरु। वो क्यों वहां पर है? वो वहां पर गोप कुमार के लिए ही है। एट एवरी स्टेज गुरुदेव विल बी देयर टू टेक यू बैक टू होम। जगत गुरु गोपाल जी कहते हैं
जब तक मैं अपने समस्त शिष्यों को भगवत नाम नहीं देंगे तब तक मुझे आना पड़ेगा। सदगुरु का ये वचन है, सदगुरु का ये कर्तव्य है और सदगुरु की ड्यूटी है। इसलिए हमको ऐसे सदगुरु को अपनाना है जो भगवत धाम से आया है और जिस कार्य को करने के लिए आए हैं उस कार्य को वो पूर्ण करेंगे, चाहे हमारे लिए उनको कई बार क्यों ना आना पड़े। तो गोप कुमार देखते हैं, उन्होंने अपने गुरुदेव को वृंदावन में देखा। ऑल्दो ही हैज ट्रैवल्ड फॉर सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, हजारों ईयर्स, क्या कई युगों को पार कर चुके हैं, और अपने गुरुदेव को देख करके उनको प्रणाम करते हैं। फिर उन्होंने स्नान किया और अपने दिए हुए मंत्र के ध्यान आदि को, कुछ विधियों को संकेत द्वारा ही कुछ विद्याओं को मुख द्वारा मुझे उपदेश दिया। अब उनको भजन में प्रवेश करने का उपदेश मिल रहा है। अभी तक गोप कुमार मंत्र जप कर रहा था, अब मंत्र जप का फर्दर इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, फर्दर इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं कि कैसे भजन क्रिया की जाती है, भजन क्रिया को कैसे किया जाता है। जैसे हम जानते हैं भक्ति के स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ भक्ति? आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। These are the steps, ये सीढ़ियां हैं। प्रेम, प्रेम भक्ति हम चाहते हैं ना, हम भगवान से प्रेम चाहते हैं, भगवत प्रेम, आप भगवान प्रेम भक्ति दे, हमको आपका प्रेम चाहिए, we want your loving service। तो ये प्रेम भक्ति प्राप्त कैसे होगी? इसका एक क्रम है, इसका एक स्टेप्स है, इसका एक स्टेज है। What is the first step? पहला स्टेप क्या है? anyone know what is the first step? Yes, no, कोई बोल रहा है, मेरे को आवाज नहीं आ रही। आदोष, आसक्ति। इस मोबाइल से आवाज ठीक आ रही थी या पहले ठीक आ रही थी? अभी ठीक आ रहा है प्रभु जी। Are you able to hear us? ज्यादा अच्छा है, पहले ठीक था? अभी ठीक है प्रभु, ठीक है, ठीक सुना दे। तो पहला स्टेप है श्रद्धा। श्रद्धा तो थोड़ी सी श्रद्धा है, हम यहाँ पर साधु संघ के लिए बैठे हुए, हम कथा में बैठे हुए, सम श्रद्धा है, हम मंदिर जाते हैं या थोड़ी सेवा करते हैं या थोड़ा कुछ जो है कथा सुनते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, अच्छे काम करते हैं, थोड़ी श्रद्धा है कि भगवान है। इसी श्रद्धा के कारण जब हम मंदिर जाते हैं या कहीं जाते हैं तो साधु संघ मिलता है, साधु संघ से अर्थात हरि कथा सुनने को मिलती है। अब साधु संघ, अगर जिस प्रकार का हमारे को साधु संघ मिलता है उसी प्रकार का हमारे भजन क्रिया में प्रवृत्ति होती है। साधु संघ के द्वारा भजन क्रिया शुरू हो जाती है। भजन क्रिया अर्थात भक्ति के अंगों को पालन करना, और जिस मात्रा में हम भजन क्रिया कर रहे हैं, जिस प्रकार से, जिस कैपेसिटी से, जिस तीव्रता के साथ, जिस दृढ़ता के साथ, जिस तपस्या हम करते हैं, भजन क्रिया करते हैं, उसी प्रकार से अनर्थों की निवृत्ति होती है। मतलब जो अनर्थ हमारे जीवन में है, जो भक्ति मार्ग में ऑब्स्टैकल्स है, जो भक्ति का बीज को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वो अनर्थ कटने शुरू हो जाते हैं। अनर्थ मतलब अनअर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं है। कई बार हमने एग्जाम्पल दिया है ना, कोई आपने पेड़ लगाया तो उसके साथ साथ जो है पेड़ के जैसे दिखने वाले और भी घास चढ़ जाती है, तो वो घास फटाफट बड़ी हो जाती है, पेड़ छोटे के छोटा रह जाता है, उस घास को पड़ता है, निकालना पड़ता है। उसमें सुकृति युक्त अनर्थ भी होते हैं, दुष्कृति युक्त अनर्थ भी होते हैं। मतलब हमने जो अच्छे काम किए उससे भी अनर्थ पैदा होते हैं। कैन यू इमेजिन? जब हम माधुर्य कादम्बनी पढ़ेंगे डिटेल में दिया जाएगा। दुष्कृति युक्त अनर्थ मतलब जो हमने गलत काम किए उसके कारण जो हमको भक्ति में बाधाएं आ रही है, वो तो ठीक है, समझ सकते हैं। अगर सुकृति युक्त अनर्थ भी होते हैं, मतलब अच्छे काम किए उसके द्वारा भी कुछ अनर्थ हुए हैं, अर्थात कोई बढ़िया संसारिक या दान दक्षिणा या उन कई बार भजन भी हमें, अगर हम भजन भी धन संपदा ऐश्वर्य की लालसा से करते हैं तो वो मिलना शुरू हो जाएगा, और जब वो मिलना शुरू हो जाएगा तो भक्ति का जो बीज है, जो लता है, ये वही
इसलिए सुकृति युक्त अनर्थ भी बड़े खतरनाक है और दुष्कृति युक्त अनर्थ भी बड़े खतरनाक। समटाइम्स व्हाट इज सुकृति, वो कौन कौन से प्रकार के अनर्थ होते हैं जो दुष्कृति से होते हैं, कौन कौन से प्रकार के अनर्थ जो सुकृति से होते हैं। पर चाहे सुकृति युक्त हो या दुष्कृति युक्त हो, दोनों प्रकार के अनर्थों को हमको जड़ से निकालना। और जब ये अनर्थ निकलेंगे फिर रुचि आए, फिर भगवत भजन में हमको रुचि आती है, भगवत नाम करने में रुचि आती है, भगवत सेवा करने में रुचि आती है, दाम सेवा में रुचि आती है, सब प्रकार भगवत संबंधी सभी वस्तुओं में करने में हमको रुचि आने लग जाती है। फिर रुचि जो है वो गाढ़ हो जाती है, निष्ठा बन जाती है। निष्ठा, निष्ठा आ गई तो रुचि आ गई, निष्ठा से रुचि, निष्ठा रुचि। अब निष्ठा मतलब फर्म फेथ भक्ति। अब चाहे कुछ हो जाए, यहाँ हो जाए, दुख आए, सुख आए, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोले, मैं अपना साधन भजन करूंगा, ये निष्ठा आएगी भजन भगवत भक्ति में। निष्ठा के बाद रुचि आएगी, रुचि के बाद फिर आसक्ति आ जाती है। आसक्ति मतलब अगर मैं ये चीज नहीं करूंगा, अगर मैं ये कथा रोज नहीं सुनूंगा, तो छटपटाहट से हो जाती, नहीं आज मैं कथा नहीं सुनूंगा, अरे आज मैंने कोई सेवा नहीं किया, आज मैंने कुछ अध्ययन नहीं किया, आज मैंने कोई प्रचार नहीं किया। जो भी भगवत भक्ति संबंधित नियम है स्टार्टिंग में इस प्रकार से आते हैं। फिर आसक्ति, रुचि, भाव, फिर भाव की अवस्था आती है। भाव की अवस्था में क्या होता है, नाम करते करते आंखों से अश्रु सर्जन होना शुरू हो जाता है, रोमांच खड़े हो जाते हैं, अचानक जोर जोर से चिल्लाना शुरू करेगा महामंत्र हरे कृष्ण, कभी रोना पड़ेगा, कभी जमीन पे लोटपोट हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा थोड़ा सा पगलाया गया है, अभी थोड़ा सा पगलाना शुरू हो जाता है, भाव की अवस्था आ गई। और फिर भाव के बाद प्रेम, फिर भाव। तो ये जो क्रम है ये भजन क्रिया के बाद, ये भजन बाकी सब भजन क्रिया के बाद। तो यहाँ पर जो है अभी भजन शिक्षा प्राप्त, और ये पहले स्टेप रुचि, आई मीन श्रद्धा, साधु, भजन क्रिया, ये 3 स्टेप्स में कभी कभार कई सारे जीवन निकल जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से साधु संग कर रहा है उस प्रकार से भजन क्रिया होगी, और जिस प्रकार की भजन क्रिया होगी उस प्रकार की निष्ठा और रुचि आएगी। इसलिए गोप कुमार, इसलिए गुरुदेव से पहले भी उनके मंत्र के अनुसार, मगर अभी फिर से शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए उसके उपरांत गुरुदेव वत्स, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत मैंने तुम्हारे अपने सर्वस्व प्रदान किया है, इसके अलावा जो कुछ भी रहस्य है वो तुम इस मंत्र के जप के प्रभाव से स्वयं ही ज्ञात होगा। अब गुरुदेव बोलते हैं, जो मुझे विधि बतानी थी तुमको किस चीज को कैसे करना है, क्या भजन करना है, क्या भजन के पीछे महाप्रभु के आने का वैशिष्ट, यही भजन क्रिया है, यही साधु संग, महाप्रभु के वैशिष्ट को समझना, उनके सही विचारों को समझना, उसमें प्रवेश पाना, सही तत्वों को सही दृष्टिकोण से सुनना। कुमार ने अभी तक ये सब कुछ नहीं सुना था, वो क्रम के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे। गोप कुमार जो थे, he was taking step by step ahead now, वो स्वर्ग लोग, ब्रह्म लोग, ये सब लोग को जा रहे हैं, और it is very much detailed, time consuming thing। पर यहाँ पर उनको वर्णन करते हैं, आगे आगे मंत्र के प्रभाव से तुमको बाकी सब पता लग जाएगा, जो उन्हें बताना था उन्हें बता दिया। फिर मैं आते हर्षपूर्वक उनके चरण कमलों में गिर पड़ा, किंतु उसी क्षण वे अंतर्धान होने की बातें कहीं चले गए। उनके चरणों में प्रणाम करते ही जो गुरुदेव है वो गायब हो गए, वहां से चले गए। गुरुदेव के वियोग में मेरा मन कातर होने लगा, ताकि मैं बहुत यत्न पूर्वक धैर्य धारण कर अपने आदेश अनुसार आदर से अपने मंत्र का जप करने लगा। जप के प्रभाव से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे शरीर पंचभूत से अतीत किसी एक अपार्थिव देह में बदल रहा है। फिर मैं सूर्य मंडल को भेद कर ऊर्ध्व लोक में गमन करते करते 14 भुवनों को देखने लगा। मैंने देखा समस्त लोग बहुत प्रकार से दोषों से युक्त है, केवल सुख के आभास से ही भूषित है, महामाया है तथा स्वप्न दृष्टि वस्तुओं को बनती मिथ्या है। पूर्व में मैंने बहुत समय तक क्रम पूर्वक जिन लोगों में लांगा था, अब मैं उन सभी को पलक झपकते ही मन की गति से साध रहा हूँ। गोप कुमार ने ये जब गुरुदेव से
इन वचनों को सुना, आशीर्वाद उनको मिला, उनका कृपा दृष्टि मिली, पहले ही उन्होंने मूल शरीर के साथ वो चले गए, इस मटेरियल बॉडी के साथ, और मन बुद्धि अहंकार भी साथ। अब जब वो मंत्र जब कर रहे हैं, जब वो मंत्र शुरू हो गई उनकी, कह रहे अब मेरा जो है ये स्थूल शरीर है, ये खत्म हो गया। अब ये स्थूल शरीर जो है अब नहीं है, अब एक कारण शरीर मिल जाता है। स्थूल शरीर और कारण शरीर, ये तीन कारण शरीर रहते हैं। हमने भागवत गीता में भी पढ़ा है। स्थूल शरीर इज व्हाट? Quickly we'll close it here. We'll go more technical. स्थूल शरीर कैसे बना होता है? प्रभु जी थोड़ा इको आ रहा है, आपके दोनों माइक ऑन है शायद। मैं तो जानता हूँ। अभी ठीक है? हाँ प्रभु जी। स्थूल शरीर कैसे बना होता है? Anyone? 5 elements। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज चली गई प्रभु जी। Isn't it? हाँ जी, आई प्रभु जी, अभी आ रही है। Let me open the speaker here. हाँ अभी बताइए, सॉरी मेरा लैपटॉप का स्पीकर ऑन किया अभी। हाँ जी प्रभु जी, अभी आ रही है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। वेरी नाइस। तत्व कौन कौन से हैं? मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, और कारण शरीर? कारण शरीर जो है, those that is depending upon our desires, hidden desires, जो प्रधान में प्रतिभूत है। We'll go detail next session. प्रधान और कारण शरीर और प्रकृति। और गोप कुमार यहाँ पर बोल रहा है अभी मेरा जो स्थूल शरीर है वो नष्ट हो रहा है। आई कैन सी माय फिजिकल बॉडी, पंच तत्व वाला शरीर जो है वो नष्ट हो रहा है, और मैं उस समय देख रहा हूँ आई एम मूविंग विद द स्पीड ऑफ माइंड, नॉट द स्पीड ऑफ लाइट, विद द स्पीड ऑफ माइंड। मन की दिशा स्पीड से मैं जा रहा हूँ। जिस स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक को क्रॉस करने में मुझे बहुत समय लगा था, अब मैं देख रहा हूँ उनको मैं भेद रहा हूँ विद द स्पीड ऑफ माइंड। और मैं क्या देख रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सब लोग जो है किसी न किसी कारण से दूषित है। दे आर ऑल कंटेमिनेटेड। वो यार दूषित क्यों कहा गया है? वो दूषित क्यों है? ये 14 भुवन हो गए। इट्स नॉट जस्ट आवर स्वर्गलोक और पृथ्वी लोग, ब्रह्मलोक को भी क्रॉस कर रहे हैं गोप कुमार। इन 14 भुवनों में 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स, अतल, वितल, स्थल, तलातल, पाताल। सुबह दीदी ने एक भेजा था ना, प्रत्युषा दीदी ने, वो बड़ा सुंदर इमेज था वो। आई मीन इट वाज वेरी नाइस। इफ आई कैन ओपन इट, एनीवन कैन ओपन इट, शेयर द लैपटॉप एंड ओपन इट। इसमें बड़ा सुंदर बताया गया था। आई मीन छोटा सा ही था बट वाज वेरी नाइस वन। लेट मी सी इफ आई कैन ओपन। तो अभी गोप कुमार कह रहे कि मैं उन सब लोगों को बड़ी स्पीड से क्रॉस कर रहा हूं, और मैं देख रहा हूं हर व्यक्ति में कुछ न कुछ दोष है। इन लोगों में दोष है। किस प्रकार का दोष है? जो दोष है अपने आप के कुछ न कुछ भोग की प्रवृत्ति का, कुछ न कुछ इसमें दोष है। और मैं जब देख रहा हूं, जब मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहाँ से आगे आगे जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि कैसे मैंने इन सबको पार करके अभी 8 प्रकार के आवरण आ रहे हैं। देयर आर 8 कवरिंग्स नाउ कमिंग। 8 कवरिंग्स जो आ रही है, उसमें से पहली कवरिंग जो है वो है जल की। दूसरी कवरिंग, पहली कवरिंग है धरती, अर्थ, जल, सॉरी जल। दूसरी कवरिंग है धरती की। तीसरी कवरिंग जो है वो है अग्नि, फिर आकाश, और फिर वायु,
और फिर उसके बाद ये 5 तत्वों, जो 5 तत्व हमने अभी वर्णन किए, इन 5 तत्वों की 5 कवरिंग्स आर देयर, एंड आफ्टर दीज 5 कवरिंग्स व्हाट इज देयर, लेट मी, ये पिक्चर देख करके हम लोग आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। देन आई नो देयर समय हो चुका है, बट we'll just see this picture once and then we'll share my screen again. और कल हम फिर आगे बढ़ेंगे। Hear me? हाँ प्रभु, आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। अभी ठीक है? जी। तो ये this is what I was saying ना, ये 14 भूलों को you can see my screen नहीं, just see जितना भी आपको दिख पा रहा है, ये 14 भुवन, these 14 planetary systems, मतलब गोप कुमार is crossing them all together with the speed of mind. Earlier वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ उनको जाना पड़ा एक एक स्टेप करते करते, पर अभी वो इन सबको पार कर रहे हैं। देन ये 8 आवरण आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आवरण अभी आ रहे हैं। These 8 coverings are coming. ये ब्रह्मांड को भेदना पड़ेगा, अभी बाहर जाना पड़ रहा है। इस ब्रह्मांड को भेदने का जो लास्ट कवरिंग है, महातत्व जो है, इसमें ये जो धरती है, धरती को भेद रहे हैं। धरती में का जो प्रिजाइडिंग डीटी वराहदेव, फिर पानी मत्स्य प्रिजाइडिंग डीटी, फिर अग्नि, अग्नि से सूर्य प्रिजाइडिंग डीटी, फिर आगे बढ़ते 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 जो है इन 5 तत्वों को क्रॉस करने के बाद अहंकार, देन कम्स द कवरिंग ऑफ अहंकार, फॉल्स ईगो, देन कम्स द कवरिंग ऑफ प्रधान, देन कम्स द कवरिंग ऑफ महातत्व, आई मीन महातत्व। इन सब कवरिंग्स को क्रॉस करते करते गोप कुमार आगे जाएंगे। तो ये कवरिंग्स क्या है, विल गो टुमारो लिटिल बिट in detail, we will not go much detail but we will go in little detail। फिर इन कवरिंग्स को क्रॉस करते करते वो जो है देख रहे हैं ऊपर से कोई नंदी के बैल पर कोई व्यक्ति आ रहा है, वो कौन है वो जानते हैं, भगवान भोलेनाथ आ रहे हैं। वैसे तो वो पहचान नहीं पाते, उन्होंने कहीं देखा नहीं है पहले, कहते ऊपर से कोई व्यक्ति आ रहा, बैल पे बैठा हुआ, उनसे उनकी बातचीत होती है और फिर वहां पर वो प्रवेश करते हैं। Now this is where we will stop today. Any questions so far? I know थोड़ा सा आवाज में गड़बड़ बीच में हुआ है, but anything, any question, any comments? प्रभु जी कारण शरीर का एक बार फिर से बताना, वो वॉइस ब्रेक हो रही थी, सुना नहीं प्रॉपर। कारण शरीर, प्रधान और अहंकार, ये जो 3, देखो 5 तत्व तो हम समझ गए। ये 5 तत्व जो है 5 कवरिंग्स है। ये ब्रह्मलोक के बाद जो मैंने पिक्चर भी दिखाया था, कल फिर से देखेंगे, ब्रह्मलोक को क्रॉस करने के बाद इस ब्रह्मांड को लांघना अगर है, यू हैव टू क्रॉस दिस ब्रह्मांड, ये फिर 5 कवरिंग्स आती है। और एक कवरिंग जो है, सॉरी 8 कवरिंग्स, ये 8 कवरिंग्स जो है उसमें से एवरी कवरिंग इज 10 टाइम्स थिकर देन द अदर कवरिंग। अंडरस्टैंड? एवरी कवरिंग जो पहले धरती है, जो अर्थ है, वो कवरिंग अगर समझो 1 है, तो जो जल की कवरिंग है वो 10, और जो फिर अग्नि की कवरिंग है वो 100 है। सो एवरी कवरिंग इज मच 10 times thicker than the other covering. And why? What is happening there? ये कवरिंग्स क्यों है? क्योंकि कई सारे जीव इन कवरिंग्स पे ही अटक जाते हैं। Because there is even ब्रह्मलोक से करोड़ कोटि गुना, it is said करोड़, I don't know how to pronounce it, कोटि 1 crore into 1 crore, crore into 1 crore into 1 crore times the pleasure in these coverings is 1000 crore more than Brahmalok. Can you imagine whatever pleasure can be there? You can't even imagine. हम तो संसारिक सुख में ही अपने आप को बड़ा आनंद, it is very difficult to understand practically unless we have some realize, but at least try to understand.
धरती का सुख तो कुछ नहीं है, स्वर्ग लोक ब्रह्मलोक के बाद ये जो कवरिंग्स है इनमें भी इतना सुख की अनुभूति है जिसको कहा गया है ब्रह्मा लोक के सुख से भी 1000 कोटि गुना वो अधिक सुख है। That is why many jivas, when they cross even Brahmalok, they get stuck in these coverings because that is so pleasant and so much, enjoying. इसलिए गोप कुमार की जर्नी से हम चीजों को समझने का प्रयास करें। हमारा गंतव्य कितना ऊपर है और कितना ऊंचा है, थोड़ा सा उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इतना आसान मत समझो, आसान है, महाप्रभु ने बड़ा आसान किया। हम अगर कम से कम इस चीज को समझने का प्रयास करो, कम से कम सही रास्ते पे चलने का प्रयास करेंगे तो शीघ्र अतिशीघ्र गोप कुमार इज नॉट नाउ एंटरिंग दीज कवरिंग्स, ही इज क्रॉसिंग देम आल्सो लाइक स्पीड ऑफ माइंड, एंड वी हैव द सेम पावर ऑफ गोप कुमार बिकॉज़ वी हैव रिसीव्ड द सेम मंत्र। प्रभु जी वॉइस इन मंत्रों को हमको जरूर इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र सबने गुरु दीक्षा लेकर के केवल अनुष्ठानिक दीक्षा नहीं, केवल मंत्र लेना ही नहीं बल्कि उसको पालन करना, उसको उसके ऊपर चलना और फिर ब्राह्मण दीक्षा के प्रभाव से, इन मंत्रों के प्रभाव से we can also realize that understand, get some आवास and then with the speed of mind also we can cross these theories। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप लोग ब्रह्मांड कभी नहीं रहे होंगे। मे बी one of you, all of us, we could have been Brahma also, but it is not something, but we forget। फिर से हम संसार में भोग में लग जाते हैं। तो अगर हम अभी इस महाप्रभु की विचारधारा से जुड़े हैं और इस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं, नाउ देयर इज अ चांस टू क्रॉस द स्पीड ऑफ माइंड ऑल दीज कवरिंग्स। अभी हम इन चीजों को समझ जाएंगे। जिस प्रकार गोप कुमार ने ब्रह्मलोक में अच्छे से समझ गया कि मुक्ति लोक में क्या है, ये कवरिंग्स क्या है, इसलिए वो वहां पर अटके नहीं। वहां से वो मुक्ति देवी राहदेव उनको बोलते हैं, रहो हमारे इस कवरिंग में रहो, व्हाई यू वांट टू गो फर्दर, देयर इज सो मच एफ्लिजेंस हियर। और गोप कुमार प्रणाम करते हैं। स्वयं मां दुर्गा महाविष्णु तत्व बोलते हैं, यहीं पर रहो। गोप कुमार बोलते बहुत धन्यवाद, कहते मैं तो आपकी कृष्ण की बहन के रूप में भी हूँ। पर गोप कुमार is saying, I know what is my destination. So we will cover in next classes। आज हम यहीं पर विराम देंगे, अदरवाइज टाइम निकल जाएगा। So if there are no other questions, I will stop। If there are any other questions, और भी प्रश्न है तो कल फिर से ले सकते हैं। There is no problem in taking questions। Okay, so बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का एक बार फिर। इन तत्वों को समझने के लिए as I always said, we are very fortunate। इन चीजों को समझना करोड़ अरबों जन्म दे दे, आपको भी दे दे या इवन धन संपदा दे दे, it is not possible। So let us value these things and let us not lose it this time। इसको समझे, जीवन में धारण करें और आगे बढ़े। तब तक के लिए सब भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। अमन प्रभु, नेहा दीदी, संगप्पा प्रभु, पद्म दिशा प्रभु, सदाचित प्रभु, सनातन प्रभु, मनाल दीदी, दीप्तोषी दीदी, स्मिता दीदी, हरि बोल, हरे कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल। बोलो श्री श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, बोलो नित्यानंद राम की जय, बोलो नवदीप धाम की जय, बोलो वृंदावन धाम की जय, बोलो श्री राधा ठाकुरानी की जय, बोलो गोप कुमार की जय, सनातन गोसाई पाद की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव की जय, बृहद की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आदि केशव प्रभु दंडवत।